हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग और कैसे चल रही है आप लोगों की तैयारी। आई होप कि आप लोग अच्छे और अपनी बोर्ड एग्जाम की तैयारी बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। स्टूडेंट, आज मैं इस वीडियो में अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स की पूरी कॉपी ऐसे लिखना है इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। टॉपर किस तरह से इकोनॉमिक्स की कॉपी लिखते हैं आज मैं इस वीडियो में आपको लाइव दिखाने वाला हूँ और आप लोगों के लिए मैं पूरी कॉपी लिख कर लेकर आया हूँ। टॉपर की तरह ऐसे आप लोगों को लिखना पड़ेगा यदि आप लोगों को भी चाहिए इकोनॉमिक्स में 100 में से 95% का मार्क्स है। तो बहुत ही बेहतरीन वीडियो आप लोगों के लिए आज का ये होने वाला है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। एक टॉपर स्टूडेंट कैसे कॉपी लिखता है इस वीडियो में मैंने बताया है और आप लोगों को ऐसे ही जो 4 मार्च को पेपर होने वाला है ऐसे ही आपको पूरी कॉपी लिखनी पड़ेगी। ठीक है, देखिए एग्जामिनर आपके 3 चीज़ों पर सबसे ज़्यादा फोकस करता है आपके पेपर में। एक आपकी राइटिंग, दूसरा आपके कॉपी में लिखने का तरीका, तीसरा आपने क्वेश्चन का आंसर को अपने शब्दों में किस तरह से समझाया है। ये 3 पॉइंट एग्जामिनर सबसे ज़्यादा प्रेफर करता है आपके कॉपी चेक करते समय। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है मैंने तीनों चीज़ें जो तीनों पॉइंट है इसको इंक्लूड किया है इस वीडियो में। तो वीडियो बहुत ही बेहतरीन है। चलिए शुरू करते हैं और वीडियो को लाइक का बटन दबा दीजिए। मैं सबसे पहले आपको दिखाना चाहूँगा कवर पेज। देखिए कवर पेज एक अहम रोल होता है इसमें। अहम रोल इसलिए होता है स्टूडेंट क्योंकि इसमें क्या है रोल नंबर और हर एक सब्जेक्ट में आपको कवर पेज भरना पड़ेगा। इसमें रोल नंबर, डेट, सब्जेक्ट का नाम, पेपर कोड, ठीक है, रोल नंबर, उसके बाद में आपका जो पेपर होता है किस तारीख को, रूम नंबर, ये सारी चीज़ें आपको इसमें लिखना होता है। वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है क्योंकि भैया जब आप ये नहीं लिखोगे या कवर पेज नहीं भरोगे, इनमें कोई गलतियां कर दोगे तो आपका नंबर कट जाएगा। यही तो आप रोल नंबर अच्छे से नहीं लिखोगे तो भैया पूरी कॉपी ही नहीं चेक होगी। क्या है, पूरी कॉपी आपकी नहीं चेक होगी, आपका पूरा मेहनत व्यर्थ चला जाएगा। तो इसीलिए मैं आपको प्रेफर करता हूँ कि सबसे पहले आप कवर पेज देख लीजिए कि कैसे भरा जाता है और कोई भी गलती कवर पेज भरते समय आपको ये गलतियाँ नहीं करनी है। देखिए केंद्र व्यवस्थापक का यहाँ पर मोहर रहता है और केंद्र का मोहर रहता है जो विद्यालय आपका पेपर कंडक्ट कराता है, यानी जिसमें आपका सेंटर जाता है। देखिए लड़कों का सेंटर तो जाता है अलग, ठीक है, लेकिन जो लड़कियों यानी गर्ल्स का होता है वो अस्थायी रहता है उसी स्कूल में। तो यहाँ पर उनका मोहर रहेगा, ठीक है। 28 पृष्ठ ये कवर सहित रहता है और इंटरमीडिएट परीक्षा का है क्योंकि यहाँ पर हाई स्कूल होता तो हाई स्कूल लिखा होता। परीक्षार्थी उत्तर पुस्तिका के किसी भाग में अपना नाम ना लिखे। आपको कवर पेज में स्टूडेंट नाम नहीं लिखना है, आपके प्रवेश पत्र दिया जाएगा, वहाँ पर आपको रोल नंबर दिया जाएगा तो रोल नंबर को लिखना है। और उसके बाद में निर्देश दिया है जो कि आप लोग वीडियो को रोक कर पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ लीजिए क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट निर्देश है, ठीक है। उसके बाद में देखिए परीक्षार्थी सभी प्रविष्टियाँ शुद्ध एवं स्पष्ट रूप से स्वयं भरे, यानी ये जानकारी है भैया ये आपको स्पष्ट रूप से आपको ही भरना पड़ेगा। सबसे पहला पॉइंट है कि परीक्षार्थी का अनुक्रमांक अंकों में यहाँ पर आपको लिखना है। जिस तरह से देख सकते हैं यहाँ पर देख सकते हैं स्टूडेंट कि 10 अंक का रोल नंबर दिया हुआ है। उसके बाद में अनुक्रमांक शब्दों में यानी आपको हिंदी में लिखना पड़ेगा। ये देख सकते हैं कॉमा लगाते हुए मैंने लिखा है। आपका जो रोल नंबर होगा आपके प्रवेश पत्र यानी एडमिट कार्ड पर दिया होगा उसी को देखकर लिखिएगा। विषय क्या है, अर्थशास्त्र का आप लोग पेपर देने वाले तो यहाँ पर अर्थशास्त्र लिखना है। प्रश्न पत्र में केवल लिखना है क्योंकि पहले खंड खा और खंड का दोनों का अलग अलग पेपर होता था लेकिन अब एक ही में होता है तो केवल लिख देना है स्टूडेंट। उसके बाद में देखिए प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतांक पेपर कोड होता है। आपको जो पेपर दिया जाएगा अर्थशास्त्र का ये पेपर कोड होता है। ये देखिए 660 XP पेपर कोड दिया हुआ है ना, इसी को लिखा हुआ है, ये देख सकते हैं। तो ये पेपर कोड आपको लिखना पड़ेगा और हर एक सब्जेक्ट में वो चेंज होता रहता है। उसके बाद में देखिए परीक्षा का दिन कौन सा है, यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल के तौर पर मंगलवार लग दिया है लेकिन जो आपका परीक्षा होने वाला है स्टूडेंट आज कौन सा दिन है, आज आपका शायद है सोमवार, कल मंगलवार, परसों शायद आपका बुधवार, ठीक है। आपका जो है मंगलवार को शायद पेपर होने वाला है। आज कौन सा है, 3 तारीख होगा, ठीक है, और कल आपका है स्टूडेंट देखा जाए तो मंगलवार। तो मंगलवार को शायद आपका पेपर होगा स्टूडेंट, बताइएगा, ठीक है। तो मंगलवार को पेपर यहाँ पर लिख दिया मैंने। द्वितीय आपका पाली में पेपर होगा क्योंकि इंटरमीडिएट का द्वितीय पाली में होता है जो यानी सेक्शन यानी 2 बजे से लेकर 5:15 तक। फिर यहाँ पर डेट लिखना है आपको क्योंकि यहाँ पर परीक्षा तिथि और पाली दोनों सेम लिखा था। केंद्र का नाम यानी आपके प्रवेश पत्र पर केंद्र का नाम दिया होगा, ठीक है, तो उसी को यहाँ पर लिख देना है। उसके बाद में परीक्षा कक्ष यानी एग्जाम रूम नंबर, जिस रूम नंबर पर बैठे होंगे यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर मैंने 3 लिख दिया है। आप 5 में, 10 में, 12 में जिसमें बैठे होंगे, 1 में, सभी को रोल नंबर में से आपको लिख देना है, ठीक है। दिनांक आपको लिखना है, जो दिनांक आप जिस दिन पेपर देने वाले हैं उस दिन गए उसी का आप दिनांक लिखिएगा। पर कक्ष पर यानी देखिए कक्ष निरीक्षक का पूरा नाम हुआ स्पष्ट छात्र यानी जिसकी गाड़ी लगी होगी आपकी क्लास में जो पेपर आपका
आपका पूरा कंडक्ट करा रहा होगा, सामने आपका पूरा गार्डी से देख रहा होगा कि भैया कोई चीटिंग नहीं कर रहा, सारे क्वेश्चंस का आंसर पेपर कॉपियाँ वगैरह दे रहा, तो उसका यहाँ पर साइन होगा। तो इसको छेड़खानी नहीं करनी है, बाकी की सारी चीज़ों को आपको अच्छे से लिखना है, कोई भी गड़बड़ी किए हुए, ठीक है, कोई भी बिना प्रॉब्लम के अच्छे से, ठीक है, शांतपूर्ण से लिखिएगा, ये कवर पेज भरिएगा, ठीक है। तो ये तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, तो ये मैंने बता दिया है। अब मैं आपको दिखा देता हूँ पेपर, ठीक है। पेपर आपका कुछ इस तरीके से रहेगा और ये रहेगी कॉपी आपको, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चंस आपके 10 बहुविकल्पीय प्रश्न दिए जाते हैं इकोनॉमिक्स में, आपको पता होगा। उसके बाद में देखिए निर्देश के हिसाब से जो निर्देश दिया हुआ है ना कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है, तो इसको आप एक बार देख लीजिएगा, ठीक है स्टूडेंट, एक बार आप समझ लेंगे, एक बार आप देख लेंगे, तो इसी के हिसाब से आप लोगों को हर एक क्वेश्चन का आंसर जो दिया है इस पेपर में आपको कॉपी में लिखना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर दिया है ना कि सभी प्रश्न अनिवार्य है, पॉइंट जो दिया है इसमें, देखिए सबसे पहला है कि सभी प्रश्न अनिवार्य है। अगला है इसमें, अगला निर्देश कि प्रत्येक प्रश्न के निर्धारित अंक उसके सामने दिए हुए हैं, जितने नंबर दिए जाएंगे, जैसे बहुविकल्पीय के लिए 1 नंबर दिया जाता है तो 1 अंक लिखा है। तीसरा पॉइंट है प्रश्न संख्या 1 से 10 तक बहुविकल्पीय प्रश्न है जिनका केवल सही उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में आपको लिखना है। चौथा पॉइंट है प्रश्न संख्या 11 से 18 तक अति लघु उत्तरीय प्रश्न है जिनका प्रत्येक उत्तर 50 शब्दों में लिखना है। अगला पॉइंट है प्रश्न संख्या 19 से 24 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है जिनका प्रत्येक उत्तर आपको 150 शब्दों में लिखना है। अगला क्वेश्चन है कि प्रश्न संख्या 25 से 27 तक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है जिनका प्रत्येक उत्तर आपको 300 शब्दों में लिखना रहेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कौन सा प्रश्न का उत्तर कितने शब्दों में लिखना है, ठीक है, इसके लिए कितना नंबर दिया जाएगा ये पेपर में बताया गया है। अब यहाँ पर देखिए 10 बहुविकल्पीय प्रश्न दिए जाएंगे, तो ये कॉपी रहेगी। अब कॉपी में कौन सा पेन यूज करना ये आप लोग जान लीजिए, काफ़ी स्टूडेंट का डाउट रहता है, और ये पेन आप चाहे तो यूज कर सकते हो स्टूडेंट। देखिए रोइटो को फाइबर पॉइंट ये पेन होता है, दोनों पेन यही कंपनी का है, यहाँ पर आप देखिए, ठीक है, ये देखिए नीला और काला दोनों पेन होता है। एक आपको स्केच का प्रयोग करना है जिससे आप ये हेडिंग लिख सको, ठीक है, और एक आपकी पटरी रहेगी। ये 4 चीज़ें जो होती है स्टूडेंट, एक स्टूडेंट के पास होनी चाहिए कॉपी लिखते समय, ठीक है, पेपर देते समय। समझ में आ गया? ये सारी चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी। अब यहाँ पर देखिए मैंने प्रश्नोत्तर संख्या लिख दिया है, टोटल 10 बहुविकल्पीय था, और ये जो आपका साइड में है ना डंडी, ये खींचना बहुत ज़्यादा जरूरी होती है। और हेडिंग अच्छा से लिखिए, जो ऑप्शंस दिया हुआ, जैसे यहाँ पर देखिए जो पहला क्वेश्चन है इसका राइट आंसर का वाला है, तो आपको इसी तरीके से ऑप्शंस देना है, ठीक है, का जो सही है, यानी 4 ऑप्शंस में से जो आंसर सही है उसी को लिखिएगा, अच्छे से 3 लाइनों का गैप कर लीजिएगा, ठीक है। देख सकते हैं कितना प्यारा लग रहा है, और आप लोगों को ऐसे ही लिखना है, ये देखिए, ठीक है, प्रश्नोत्तर संख्या पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ठीक है। तो इस तरह से आप लोगों को पूरी चीज़ों को लिखना है। अब मैं आपको दिखा देता हूँ 10 बहुविकल्पीय प्रश्न जो होते हैं ना आपके, ये देखिए टोटल 10 बहुविकल्पीय प्रश्नों को ऐसे ही लिखना है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। जो ऑप्शन सही है, इनमें से जो ऑप्शन सही है उसी को मैंने यहाँ पर लिखा है, टोटल 10 बहुविकल्पीय प्रश्नों को लिख दिया है कंप्लीटली। तो ऐसे आप लोगों को लिखना है। अब हम बात कर लेते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न के बारे में, ठीक है। ये देखिए अति लघु उत्तरीय प्रश्न होता है जो कि 3 नंबर का एक प्रश्न होता है। कितने शब्दों में देना था इसका आंसर आप लोगों ने पढ़ लिया होगा निर्देश में, क्योंकि निर्देश पढ़ना जरूरी होता है, और आप लोग को मैं बताऊं स्टूडेंट, तो आप लोग पढ़ते नहीं हो। यही सबसे बड़ी गलती होती है कि जब आप पढ़ते नहीं हो तो आपका नंबर कट हो जाता है। तो ये आपको गलती नहीं करनी है, आपको पढ़ लेना है निर्देश, और उसी के अकॉर्डिंग आप लोगों को हर एक प्रश्नों का उत्तर देना है। जितना पूछा गया उतना ही लिखिए। मैंने देखता हूँ स्टूडेंट, काफ़ी स्टूडेंट आकर मुझसे बताते हैं कि सर मैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न का आंसर 75 शब्द में या 50 शब्द में दें, तो भैया इतना शब्द में क्या देने की क्या आवश्यकता था? 25-30 शब्द में आप दे दीजिए, क्योंकि इसमें लिखा है 50 शब्द, लेकिन 25-30 शब्द में आप लिख दीजिए, वो 4-5 लाइनों में कंप्लीट होना चाहिए, क्योंकि आपको और भी सारी प्रश्नों को करना है, ठीक है। आपको इसी में तो अति लघु उत्तरीय प्रश्न में या बहुविकल्पीय प्रश्न में तो लटक के रहना तो नहीं है, आपको सारे क्वेश्चन को करना है ना। जब आप सारे क्वेश्चंस को करेंगे तभी आपको नंबर दिया जाएगा। आप सोचे कि उसमें कोई नंबर हमें दे दिया जाए, तो आपको नंबर ऐसे नहीं दिया जाएगा। जब आप प्रश्न का उत्तर लिखे होंगे तभी आपको नंबर दिया जाएगा। अब यहाँ पर देखिए थोड़ा गड़बड़ा गया था स्टूडेंट, पानी पड़ गया था, ठीक है, बाद में पानी पड़ा था, मैंने वीडियो बना के तत्पश्चात। तो देखिए को पूरा लिख दिया जाता था मैंने कॉपी, और तब पानी पड़ गया था। तो यहाँ पर देख सकते हैं, आपको ये गलतियाँ नहीं करनी है। इसकी छोटी छोटी गलतियाँ होती हैं जो कि एग्जामिनर देखता है और नोटिस करता है। और एक गलती ये होती है स्टूडेंट, एग्जामिनर जो काफ़ी करते हैं वो क्या करते हैं, जो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पेज होता है, जैसे बहुविकल्पीय, फिर दूसरा बहुविकल्पीय, फिर अति लघु उत्तरीय वाला जो 3 पेज, इसमें क्या है काफ़ी सारी काट पीट गंदगी कर देते हैं स्टूडेंट। जैसे यहाँ पर देखिए गंदगी आपको दिख रही है। अब देखिए मेरी अच्छी लिखावटें आपको नहीं दिखेगी, लेकिन सीधा फोकस यहीं पर जाएगा। तो
पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो एग्जामिनर का भी पॉइंट यहीं पर देख जाएगा। वो देखेगा कि हमारी राइटिंग अच्छी है, ये नहीं देखेगा किस तरह से लिखा है क्वेश्चन का आंसर, ये नहीं देखेगा। वो जो गलतियां होती हैं उसी पर देखिए आपने, ठीक है, 100 अच्छाइयाँ की हैं, उसमें एक गलती ऐड कर दोगे तो गलती ही सबको प्रेफर अच्छे या गलती ही दिखेगी, ठीक है। उनमें से जो है अच्छाइयाँ आपको नहीं दिखेंगी। तो वही एग्जामिनर के साथ में यही होता है। और मैंने संकेत के तौर पर एग्जामिनर को आप लोग को स्टूडेंट में कॉपी लिखने का तरीका इसीलिए बता रहा हूँ। यहाँ पर देखिए एग्जामिनर को जब भी लिखिएगा बताइएगा सर यहाँ पर मेरा अति लघु उत्तरीय प्रश्न स्टार्ट हो जाता है। इसलिए होता है क्योंकि एग्जामिनर को डेली 200 से 300 कॉपियाँ चेक करनी होती है स्टूडेंट, तो उसको फ्रस्ट्रेट होता है, यानी फ्रस्ट्रेशन रहता है कि भैया सारे क्वेश्चन पेपर को मैं कॉपी को चेक करते जाऊँ और सारे नंबर देते जाऊँ। तो उसमें क्या काफ़ी बार वो गड़बड़ी कर देता है। गड़बड़ी कहाँ पर करता है, जहाँ पर मिलना चाहिए आपको 3 नंबर वहाँ पर 1-2 नंबर देकर बढ़ जाता है, जहाँ पर मिलना चाहिए आपको लघु उत्तरीय में 6 नंबर वहाँ पर 3 नंबर देकर चला जाता है। तो ये गलतियाँ हो जाती हैं और आपका नंबर कम हो जाता है। हालांकि देखिए काफ़ी एग्जामिनर नहीं करते हैं, कुछ एग्जामिनर होते हैं जो फ्रस्ट्रेट रहते हैं, क्योंकि भैया डेली 230 से 300 कॉपियाँ चेक करनी आसान बात नहीं है, और वो भी आप लोगों का हाई स्कूल इंटरमीडिएट का। तो ये होता है, आप एग्जामिनर को जिस तरह से हिंदी में होता है ना कि आप हिंदी गद्यांश में संकेत दे देते, सेम यहाँ पर भी आप लोग संकेत दे दीजिए, एग्जामिनर को बता दीजिए कि सर जी यहाँ पर मेरा अति लघु उत्तरीय प्रश्न स्टार्ट है। नीचे से हेडिंग से प्यारे से आप लिखना प्रारंभ कर दीजिए। ये देखिए राइट आंसर को मैंने लिखना प्रारंभ कर दिया है, राइटिंग से लिखा है। देखिए राइटिंग मेरी अच्छी नहीं, लेकिन मेरी राइटिंग का प्रयोग किया है। और देखा जाए तो ये जो मैंने कॉपी लिखी है स्टूडेंट, मैं आपको बता दूं 2 घंटे 55 मिनट में मैं पूरी कॉपी लिखा हूँ, क्योंकि मुझे और भी सारी चीज़ें कंडक्ट करना था, क्योंकि क्वेश्चन का आंसर भी ढूंढना था ना। तो 2 घंटे 55 मिनट में आप लोग बिलीव नहीं करोगे स्टूडेंट, मैंने ये से सभी कॉपियाँ का लिखा है। हिंदी में थोड़ा मेरा टाइम भला लगा है, 3 घंटा 10 मिनट लग गया था, लेकिन मैंने उसको प्रयास किया था कि 3 घंटे में हो जाए, क्योंकि इसमें क्वेश्चन का आंसर ढूंढने में, और क्योंकि ज़्यादा शब्द में होता है ना, जैसे निबंध वगैरह होता है ज़्यादा शब्द में होता है, तो उतने में नहीं लिखना होता है, हमें पूरी चीज़ों को लिखना होता है। वैसे यहाँ पर भी आपको करना है, अच्छे से लिखिए, राइटिंग से लिखिए, ठीक है। राइटिंग ज़्यादा मत बैठाइएगा, मैं बता दूँ, देखिए क्वेश्चन आपका छूट रहा होगा, तो राइटिंग आप ये नहीं कि आराम आराम से राइटिंग बैठा के लिखिए, आप फास्ट लिखिए, ठीक है, अच्छे से लिखिए, कोई भी शब्द गलत ना होना चाहिए, और काट पीट बिल्कुल भी मत करना। कोई भी शब्द गलत हो जाता है, जैसे मान लीजिए कि कहते हैं, तो ये गलत हो जाता है, तो इस तरह से आप लिख दोगे एक, तो एग्जामिनर समझ जाएगा। और वैसे आप पूछ दोगे तो ये क्या है, भद्दा दिखने लगेगा कॉपी। तो ये गलती आपको नहीं करनी है। वैसे ही आप यहाँ देख सकते हैं पॉइंट के थ्रू ही समझाया हुआ है, जो इसमें पॉइंट था ना, इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये भी बताया गया है। ये देखिए प्रश्नोत्तर संख्या 14 के अंतर्गत कि किसी वस्तु अथवा सेवा की सरकार द्वारा निर्धारित कीमत की, देखिए पॉइंट के थ्रू शब्दों में गैप है, थोड़ा थोड़ा गैप रखिए ताकि पढ़ने में कोई दिक्कत ना हो, और आप लोग देख सकते हैं कि आप लोगों को पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। प्रश्नोत्तर संख्या 14 हो या प्रश्नोत्तर संख्या आपका 15 हो, यहाँ पर देखिए कोई आप लोगों को प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। ये देखिए इतना समझ में आ गया। और जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको मैंने काली पेन से और अंडरलाइन जरूर कर लीजिएगा। हेडिंग लिखिएगा जब भी स्टूडेंट, आपको काली स्केच से लिखना है, नहीं तो आपको काले पेन से। मैं प्रेफर करूंगा जो 3 रुपये वाला स्केच होता है, मार्कर का प्रयोग मैं आपको पहले डिस्क्लेमर दे दूं, बिल्कुल भी नहीं करना है पेपर में। आपका जो एक काला स्केच होता है 3 रुपये वाला, इसी का प्रयोग कीजिएगा पेपर में, इसी का करना है आप लोगों को, ठीक है। उसके बाद में देखिए, ये तो आपका हो गया प्रश्नोत्तर संख्या 15 के अंतर्गत। उसके बाद में देखिए यहाँ पर 16, 17 ये ऐसे क्वेश्चंस आपके दिए हुए हैं जो कि टोटल अति लघु उत्तरीय होते हैं ना, ये आपके दिए होते हैं। ऐसे ही आप लोगों को प्रश्न का उत्तर देना रहेगा। और जैसे यहाँ पर देख सकते हैं 3, 2, 5 लाइनों में कंप्लीट हो गया, ये भी 5 लाइनों में कंप्लीट हो गया, ये 4 लाइनों में कंप्लीट हो गया है, ठीक है। तो ऐसे ही आप लोगों को अति लघु उत्तरीय प्रश्न का उत्तर देना है। हेडिंग लिखिएगा, अच्छे से लिखिए, एग्जामिनर को इम्प्रेस कर दीजिए बाबू। एग्जामिनर को इम्प्रेस कर दोगे तो आपका नंबर भी बढ़ेगा। राइटिंग पर भी नंबर बढ़ता है और राइटिंग पर नंबर भी कटते हैं, ये आपको मैं पहले बता दूँ। मेरी एग्जामिनर से बात भी हुई है। मेरा एक दोस्त है, ठीक है, आप लोग बिलीव नहीं करोगे, वो कॉपी चेक करता है इंटरमीडिएट का, खासकर जो आर्ट स्ट्रीम के स्टूडेंट होता है, और जो मैं चैनल पर वीडियो बनाता हूँ वो आर्ट स्ट्रीम के होते हैं, तो वो भी कॉपियाँ चेक करता है। और उससे मेरी बात होती रहती है। अभी वो जब ये पेपर कंप्लीट हो जाएगा ना, तो ये कॉपियाँ स्टार्ट हो जाएंगी, यानी कब से चेक होना, अप्रैल से चेक होना स्टार्ट हो जाएंगी, यानी 1 अप्रैल से स्टार्ट हो जाएंगी कॉपियाँ चेक करना। तो उसी को बताता है कि मैं कॉपियाँ चेक करने जाता हूँ और मैं देखता हूँ किसी भी बच्चे को मैं फेल नहीं करता हूँ, ठीक है। जब वो ज़्यादा एक प्रकार से 1-2 पेज में आंसर लिखता है तो भैया हमें फेल करना पड़ जाता है, क्योंकि भैया क्योंकि आपने कुछ लिखा ही नहीं है। अब फेल वो अपने मन से नहीं करता कि भैया किसी से दुश्मनी निकालना है, किसी को नहीं पता होता है, एग्जामिनर को भी जो कॉपियाँ चेक करता है उसको नहीं पता होता है कि भैया किस बच्चे की ये कॉपी है। रोल नंबर के ऊपर पूरा बेस्ड होता है, और वो क्या है, पूरा
नंबर देता जाता है कि जितने क्वेश्चन का। तो आप लोगों को आंसर लिखना है, आपको नहीं आता है बनाकर लिखिए, लेकिन लिखिए और क्वेश्चंस को छोड़िएगा मत, और ऐसे ही कॉपी लिखना है। और ये तरीका होता है, देखिए आपका जहाँ पर 20 नंबर कट रहा होता है, कॉपी लिखोगे इस तरह से 20 नंबर बढ़ जाएगा। जहाँ पर आप क्या है 70 नंबर का क्वेश्चन या 80 नंबर का करके आते थे, 20 नंबर क्वेश्चन या 15 नंबर इस राइटिंग वाली पर पूरा बेस्ड हो जाएगा, कॉपी लिखने के तरीका पर, कॉन्सेप्ट पर, ठीक है। इस तरह से लिखोगे तो पूरा नंबर आप लोगों को 95 का टारगेट है तो भैया वो पूरा हो जाएगा। अब देखिए लघु उत्तरीय प्रश्नों की मैं बात कर लेता हूँ और कैसे क्वेश्चंस होते हैं ये भी दिखा देता हूँ। ये देखिए लघु उत्तरीय प्रश्न में 6 नंबर का ये प्रश्न होता है, पेपर में आपके 6 नंबर आपको दिए जाता है और टोटल 6 क्वेश्चंस होता है, जिसके लिए छकाओ 36 नंबर आपको दिए जाएंगे। अब यहाँ पर मैं दिखा दूँ, ये देखिए संकेत यहाँ पर लिख दिया है, संकेत ये मैंने लिख दिया है। अब आप लिखना चाहते हैं तो लिखिए स्टूडेंट, लेकिन मैं आपको बताऊं आप लिख दीजिएगा, ठीक है। संकेत इस तरह से लिख दीजिएगा कि लघु उत्तरीय प्रश्न, यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, एग्जामिनर समझ जाएगा। अब प्रश्नोत्तर संख्या 9 है। यहाँ पर देखिए मैंने स्टेप बाय स्टेप अच्छे से काले पेन का भी प्रयोग किया है, और ये पटरी भैया बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है इसको अंडरलाइन करने के लिए, तो पटरी का भी प्रयोग किया है। जैसे यहाँ पर देखिए न्यायपूर्ण, मिथ्य वैधता, नागरिक चेतना, ऐसे ही यहाँ पर लिखा है, ठीक है। तो जो पॉइंट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें पूरा आंसर भी लिखना है, और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से लिखा गया है, राइटिंग से है, कोई भी गड़बड़ी आपको नहीं दिख रही होगी, कोई भी काटपीट नहीं दिख रहा होगा, और कोई भी क्वेश्चन का आंसर गलत नहीं दिख रहा होगा। उसके बाद में देखिए 20 नंबर क्वेश्चन है, इसी तरीके से पॉइंट के थ्रू लिखा है, और पॉइंट जब सबसे ज़्यादा अच्छा आता है। उसके बाद में यहाँ पर देखिए 21 नंबर क्वेश्चन, फिर फिगर बनाना होता है। इसमें देखिए फिगर में भी मैंने बनाया स्टूडेंट, आपको दिखा दूँ, ये देखिए फिगर बनाना होता है ना, प्रश्नोत्तर संख्या 22 में देख सकते हैं मैंने चित्र भी बनाया हुआ है, ये देखिए। और यहाँ पर कोई भी कलर चीज़ को मैंने उपयोग नहीं किया है, मैंने केवल ये 2 चीज़ों का उपयोग करके मैंने ये लिखा है, ठीक है। तो ये नहीं कि आपको हल्के हाथों से करना है, यानी कि आप ज़्यादा तगड़ा कीजिए, क्योंकि कॉपी आपकी भैया फाट जाएगी, तो वही कॉपी आपको दी जाएगी, कोई अन्य कॉपियाँ नहीं चेक के दी जाएगी। देखिए बी कॉपी के लिए दिया जाएगा, क्योंकि उसमें आपका जब आपका फर्स्ट कॉपी कंप्लीट होगा तब आपको बी कॉपी दिया जाएगा, तो आप बी कॉपी मान सकते हैं। लेकिन जो फर्स्ट कॉपी में आप काट पीट कर देगा और छेद छाद हो जाएगा, तो भैया वो कॉपियाँ आपका दूसरा नहीं मिल सकता, क्योंकि वो सीरियल वाइज होता है, सीरियल नंबर से आपको कॉपियाँ दी जाती है, इतना तो आप भी जानते हैं। उसके बाद में ये देखिए जो लघु उत्तरीय प्रश्न है, टोटल आपकी 24 नंबर तक प्रश्न है लघु उत्तरीय का, और इसको मैंने पॉइंट के हिसाब से लिखा है, ये देखिए, ठीक है। पॉइंट के हिसाब से लिखा गया कि नहीं लिखा गया, ये आप लोग कमेंट में बताइएगा। और इस राइटिंग पर आप कितने नंबर देना चाहोगे ये भी आप लोग जल्दी से कमेंट में बता दीजिए, आपके लिए कमेंट ओपन है, ठीक है, तो ये बता सकते हो। उसके बाद में देखिए इसमें भी मैंने चित्र बताया हुआ है, ये देखिए 24 नंबर क्वेश्चन में देख सकते हो। एक पेज में आप यानी एक पेज से 4-5 लाइनों को छोड़कर आप यानी 4-5 लाइनों छोड़ दोगे एक पेज में। आपके मैं बात करूं किसके यानी लघु उत्तरीय प्रश्न की बात कर रहा हूं, तो आपको पूरा समझ में आ रहा होगा। इतने शब्दों में लिखना रहेगा 4-5 लाइनों को आपने कॉपी में, क्योंकि ये कॉपी मैंने छोड़ा नहीं है, क्योंकि ये कॉपी नॉर्मल है, आपकी बोर्ड कॉपी अलग रहती है, सबसे अलग रहती है, तो इसी तरीके से आपको लिखना है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितने शब्दों में लिखना है, कैसे लिखना है, ये तो मैंने आपको तरीका बता रहा हूँ, आपको रियलाइज हो रहा होगा पूरा कॉपी को देखकर कि कितने शब्दों में लिखना होगा। अब आ चुका है विस्तृत उत्तरीय प्रश्न, जो कि 2 पेजों में एक प्रश्न का आंसर देना है। टोटल 3 प्रश्न का आंसर आप लोगों को देना होता है, ठीक है। तो 2 पेजों में से आप क्या है, एक प्रश्न का उत्तर 2 पेज में आप लिख दीजिए, अच्छे से लिख दीजिए। जैसे यहाँ पर अथवा करके होता है ना, तो अथवा वाले में कर लीजिए, या जो आपको अच्छा लगता है वो कर लीजिए। फिर यहाँ पर देखिए इसमें और भी है, ये देखिए 26 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसको भी किया है 2 पेजों में मैंने किया है, यानी एक क्वेश्चन का आंसर मैंने 2 पेजों में लिखा है। ये देखिए ठीक है, एक क्वेश्चन का आंसर मैंने कितने 2 पेजों में दिया है। और ऐसे ही आप लोगों को लिखना रहेगा, राइटिंग से लिखिए, पॉइंट के हिसाब से लिखिएगा तब ज़्यादा अच्छा रहेगा। पॉइंट के हिसाब से जब लिखोगे तो आपका अच्छा रहेगा। प्रश्नोत्तर संख्या 27 दे सकते हैं, कोई भी गड़बड़ी नहीं है, थोड़ा शब्दों में गैप है, पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होगा। पढ़ने में जिसको दिक्कत नहीं होगा उसको पूरा नंबर एग्जामिनर देगा। पढ़ने में दिक्कत नहीं होना चाहिए, बाकी सारा कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, पूरा नंबर आपको एग्जामिनर देगा, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरा लिखा हुआ है, राइटिंग से लिखा हुआ है, स्टेप बाय स्टेप काले का पेन प्रयोग करके
हेडिंग को यानी अंडरलाइन कर दिया। अंडरलाइन आपको ज़रूर करना है, ठीक है, चाहे जो भी हेडिंग लिखा हो, चाहे आप इंग्लिश में लिख रहे हो या हिंदी में या आप अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स में, ठीक है, तो आपको जो है हेडिंग का प्रयोग सबसे ज़्यादा करना पड़ेगा। और राइटिंग सबसे अहमियत निभाती है इसमें। देखिए सबसे ज़्यादा अहम जो मुद्दा निभाती है या अहम प्रॉब्लम को सॉल्व करती है वो राइटिंग होती है। तो फिलहाल स्टूडेंट यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने पूरा कॉपी आप लोगों को बताया है। आप लोगों के लिए मैंने स्पेशल लिख कर लेकर आया था कि इकोनॉमिक्स की कॉपी कैसे लिखनी है पेपर में। तो 4 मार्च को आप लोगों को ऐसे ही कॉपी लिखनी पड़ेगी। 4 मार्च को जो पेपर है, कॉपी लिखने का बहुत ही बेहतरीन तरीका है, ऐसे लिखोगे पूरा नंबर देगा एग्जाम में, ठीक है। नहीं आता है उसको भी बनाकर लिख दीजिए। तो फिलहाल स्टूडेंट आज के इस वीडियो में इतना ही था। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।